बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल अरसम्स कुज़ीन। तो आज मैं बना रही हूँ बारबेक्यू पिज़्ज़ा या चिकन टिक्का पिज़्ज़ा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा। कुछ मैं इसमें आपको टिप्स बताऊँगी। पिज़्ज़ा पैन अगर आपके है पास मौजूद है तो उसको यूज़ करने का तरीका, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, कहीं से भी स्किप मत करिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने लिया है एक अदद बड़ा बोल, इसमें ऐड करूँगी 3 कप मैदा। तो अच्छे से इसको मैदे को हम दूसरे वाले बोल से इसमें शिफ्ट कर लेंगे, क्योंकि सारी चीज़ें हमने जो है वो नाप तोल के यहाँ पे रखी हैं। और अब इसमें जाएगा 2 टेबलस्पून है बटर, मेरे पास सॉफ्ट है ये थोड़ा। तो बटर जब भी मैं बनाती हूँ तो इसको ऐसे छोटे छोटे क्यूब्स में बना के इसके तो फ्रीज़र में मैं रख देती हूँ, और जब यूज़ करना होता है तो इसको थोड़ी देर निकाल के बाहर रख लेती हूँ ताकि थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। तो पहले जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं उनको हम मिक्स करेंगे अच्छे से। हाथों की मदद से बटर को हमने मैदे में मिक्स कर लेना है, इससे आपकी डो बहुत सॉफ्ट बनेगी और टेस्ट भी अच्छा आएगा। तो ये 1 टेबलस्पून सॉल्ट ये मैंने ऐड किया, और 1 टेबलस्पून शुगर। तो शुगर ऐड करने से डो जो है मीठी नहीं होती, बल्कि उसका जो थोड़ा टेस्ट है वो थोड़ा इन्हेंस हो जाता है। और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे, ये मेरे पास है इंस्टेंट ईस्ट, ये मैंने हाफ़ पैकेट ऐड किया। तो आजकल मौसम नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है, तो इस वजह से मैंने हाफ़ पैकेट यूज़ किया है। और 1 टीस्पून इसमें गया बेकिंग पाउडर। तो ईस्ट जो है वो वेदर के हिसाब से यूज़ करते हैं। अगर मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा होता तो मैं पूरा पैकेट वो यूज़ कर लेती, बट थोड़ा नॉर्मल है तो इस वजह से मैंने हाफ़ पैकेट यूज़ किया। और अब इसमें ये मेरे पास नीम गरम मिल्क था, इसके साथ हमने इसकी डो तैयार करनी है। तो टोटल इसमें 1.5 कप मिल्क मैंने यूज़ करा था। तो सॉफ्ट सी हमने इसकी जो है डो तैयार करनी है। तो ये सारा मिल्क इसमें ऐड कर दूँगी, और उसके बाद इसको हाथ की मदद से नीड करूँगी, क्योंकि जब तक आप हाथ से नीड नहीं करते तो आपको पता नहीं चलता कि आपकी डो जो है वो कितनी हार्ड या सॉफ्ट है। तो अब हम इसको अपने इस मैट पे या किचन काउंटर पे, कहीं भी आप जहाँ पे आप जो है डो वगैरह बनाते हैं, या किसी प्लेट में जिसमें आपको अच्छा लगे, तो इसको हम नीड करेंगे 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छी सी सॉफ्ट हो जाए। तो इसको इतनी देर नीड करना है कि ये अब जो हमारा ये मैट है इसके साथ चिपकना बंद हो जाए। थोड़ा थोड़ा मैदा डस्ट करके हम अपनी डो को नीड कर लेंगे, और ये डो हमारी सॉफ्ट सी तैयार हो चुकी है। और इसको हम जो है वो राइस होने के लिए रख देंगे 2 से 2.5 घंटे के लिए। और इस दौरान अगर आप मेरा चैनल फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो अब हम इसको रख देते हैं राइस होने के लिए। तो अब हम इसकी जो ऊपर से टॉपिंग है उसके लिए चिकन टिक्का तैयार करेंगे। उसके लिए 300 ग्राम मेरे पास बोनलेस चिकन, इसमें 1 टीस्पून या हस्बे ज़ायका सॉल्ट ऐड किया, और इसमें ऐड किया 1 टेबलस्पून चिकन टिक्का मसाला, साथ ही इसमें 1 टेबलस्पून योगर्ट, और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। 1 टेबलस्पून इसमें ऐड किया सिरका, या लेमन जूस भी आप ऐड कर सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो। और इसमें थोड़ा सा मैं टिक्का मसाला और ऐड करूँगी, हाफ़ टेबलस्पून, क्योंकि हमें थोड़ा चटपटे से खाने पसंद हैं, तो इस वजह से, ताकि ये चिकन भी हमारा थोड़ा चटपटा सा बने। तो और कोई मसाले ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टिक्का मसाला में सारे मसाले मौजूद होते हैं। तो ये चिकन हमारा मैरिनेट हो गया। पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड किया, और इसको चिकन को कुक कर लूँगी हाई फ्लेम पे। वैसे भी बोनलेस है, आपको पता है बोनलेस बहुत जल्दी कुक हो जाता है। और ये चिकन हमारा कुक हो गया। इसमें अब मैं वेजिटेबल्स ऐड करूँगी, क्योंकि हमने इसको बारबेक्यू का फ्लेवर देना है। तो वेजिटेबल्स भी मैंने ऐड कर दी, ताकि बाहर जो स्मोक का फ्लेवर है वो हमारी वेजिटेबल्स में भी आ जाए। तो इनको हम जो है एक साइड पे करके बीच में थोड़ी सी जगह बनाएंगे, जहाँ पे हम जो कोयला है वो रख के इसको स्मोक का फ्लेवर दें। तो टॉपिंग जो है आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, जो वेजिटेबल आपको पसंद हो वो आप ऐड कर लीजिएगा।
तो आप सेंटर में रखेंगे स्मोक, थोड़ा सा ऊपर ऑयल ऐड करके इसको 30 to 40 सेकंड्स के लिए हम देंगे स्मोक, ताकि अच्छा सा बारबेक्यू का फ्लेवर इसमें आ जाए। और ये पिज़्ज़ा जो है वो मैं बना रही हूँ पिज़्ज़ा पैन में। तो अगर आपके पास पिज़्ज़ा पैन नहीं है तो आप इसको ओवन में बना सकते हैं। और थोड़े ये बड़े साइज़ का, और इसका जो क्रस्ट है पिज़्ज़े का वो थोड़ा मैं मोटा बनाऊँगी। और ये हमारी जो टॉपिंग थी वो तैयार हो गई हैं। अब हम अपनी डो को चेक करते हैं, और ये देखिए माशाल्लाह से डो कितनी अच्छी राइज़ हो गई है। अब हम इसको करेंगे पंच डाउन। इसको अच्छे से पंच डाउन कर लूँगी ताकि इसके जो अंदर एयर है वो निकल जाए और स्मूथ सी हमारी ये डो हो जाए। तो इसके नीचे थोड़ा सा मैदा डस्ट करके ये हमने इसका एक बड़ा सा पेड़ा बना लिया है। और ये मेरे पास है एक पिज़्ज़ा पैन, ये मैंने एक टीवी शो से विन किया था। इसके अंदर हम बनाएंगे पिज़्ज़ा, और उससे पहले हम अपनी डो को बेल लेते हैं। तो अगर आपके पास ये पिज़्ज़ा पैन है तो इसकी एक तो इंस्ट्रक्शन ज़रूर पढ़ लीजिएगा, और इसको पहले से प्री हीट करना होता है, बट मैंने इसको प्री हीट नहीं किया। मैंने इसके अंदर अपने ये पिज़्ज़ा की डो लगा के सारी टॉपिंग्स लगा के उसको सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए कुक किया। उसके बाद मैंने इसको ऊपर से कलर देने के लिए मैंने ओवन का ग्रिल पैन जो है वो ग्रिल ऑन करके तो उसमें इसको कलर दिया। नीचे उसका बर्नर ऐड नहीं किया ओवन का। तो पिज़्ज़ा पैन में कभी भी जो है वो डो पे कलर नहीं आएगा। आप इसको जस्ट राइस करने के लिए इसको पिज़्ज़ा पैन में लगाइएगा, और ये हम अपनी इस डो को लगा देते हैं पैन में, और इसको हम थोड़ा अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। तो ये सारी हमने सेट कर ली, और इसके साइड पे हम रखेंगे ये जो चिकन टिक्का हमने तैयार किया था, और इसकी जो साइड है इसकी हम स्टफ़िंग करेंगे, ताकि अक्सर लोग जो हैं वो साइड जो छोड़ देते हैं तो वो नहीं खाते। तो अगर आप इसके अंदर स्टफ़िंग करेंगे तो सबको मज़े का भी लगेगा और थोड़ा डिफरेंट भी हो जाएगा। अगर आपके पास सीख कबाब हो वो भी आप इसमें स्टफ़िंग कर सकते हैं। और सेंटर में हम इसको थोड़ा सा फोक की मदद से प्रिक कर लेंगे। सारे में आपने इसको प्रिक कर लेना है। उसके बाद इसको हम पहले से इसके जो है वो स्लाइसिस कट कर लेंगे, ताकि बाद में हमें इसको कट करना इजी हो। ऊपर मैंने चिली गार्लिक सॉस ऐड की, बहुत ज़्यादा ऐड मत करिएगा, उससे आपकी जो डो है वो थोड़ी वेट हो जाएगी और वो अच्छी भी नहीं लगेगी। तो अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, बट मैंने इसमें चिली गार्लिक सॉस ऐड की, वो भी खासी स्पाइसी होती है। और अब ऊपर से हम अपनी सारी वेजिटेबल्स और चिकन और बाकी टॉपिंग्स ऐड कर देंगे। तो इसकी जो है थोड़ी वीडियो मेरे से स्किप हो गई थी, तो हमें लगा कि कैमरा ऑन है, बट वो कैमरा बाद में देखा तो वो वीडियो नहीं बनी, तो वो स्किप हो गई थी। बट मैंने वो आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि मैंने ओवन में इसको उसकी ग्रिल ऑन करके ऊपर से इसको कलर दिया था। तो इसमें मैंने ऐड की कुटी हुई मिर्च भी ऐड की है, ओरिगेनो और मिक्स्ड हर्ब ऐड की। आप इसमें खूब सारी चीज़ ऐड करूँगी, मोज़रेला चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करूँगी इसके ऊपर, क्योंकि जो इस पिज़्ज़ा में एक तार सी बनती है वो मोज़रेला चीज़ से बनती है। अगर आप चाहें तो इसमें चेडर भी ऐड कर सकते हैं, जो आपको पसंद हो। जो चीज़ ज़्यादा पसंद है वो ज़्यादा ऐड कर लीजिएगा, जो कम पसंद है उसको कम ऐड करिएगा, और जो नहीं पसंद उसको आप स्किप भी कर सकते हैं। तो इसको हम इसमें कुक करेंगे। तो आई होप कि आप लोगों को पिज़्ज़ा की जो ये रेसिपी है समझ आ गई होगी कैसे आपका बेक होगा। और अगर आप इसको बहुत ज़्यादा देर इस पैन में रखेंगे तो आपका नीचे से जल जाएगा, तो थोड़ा एहतियात करिएगा। अगर आप ओवन में बना रहे हैं तो 6 से 7 मिनट में पिज़्ज़ा तैयार हो जाता है। उसके बाद अगर आप इसको बेक करते हैं तो वो बिल्कुल कड़क सा और जो है वो क्रिस्पी सा बन जाता है, सॉफ्ट नहीं रहता। तो आप इसको ज़्यादा देर मत बेक करिएगा पिज़्ज़ा को। तो ये हमने इसको 2 से 3 मिनट यहाँ पे पकाया, और उसके बाद हमने इसको ओवन में ऊपर से कलर दिया था साइड पे एग वॉश लगा के। तो ये देखें नीचे ट्रे आपको नज़र आ रही होगी, साइड से भी ये कच्चा है बट नीचे से ये कुक हो गया था। तो इसको मैंने ओवन में कुक किया, और ये हमारा मज़ेदार सा पिज़्ज़ा जो है वो तैयार हो गया है। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा, आप भी अपने घर में इसको ज़रूर बनाएंगे। तो अब हम इसके स्लाइसिस जहाँ पे हमने पहले कट लगाए थे वहाँ से ही इसको काट लेंगे,
और ये देखिए हमारा मज़ेदार सा पिज़्ज़ा तैयार है। आप भी घर में ज़रूर बनाइएगा और अपने घर वालों के साथ इंजॉय करिएगा। अब मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी में। अपना और अपने घर वालों का ढेर सारा ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।